मेसी के साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए 10 लाख रुपए। मतलब भाई आप सोच सकते हो कि इंडिया में बेरोजगारी के साथ साथ बेवकूफ़ी की भी हद पार है। भाई मतलब मैं ये करना नहीं चाहता था, मगर ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि भारत के साथ कुछ भी हो सकता है। भारत की जो जनता है ना, वो एकदम से बेवकूफ़ है, उसको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई वो डिजर्व करता है, इतना बड़ा खिलाड़ी है, उसके सामने ये रुपए कुछ भी नहीं है। तो भाई वो सही बात है, वो एक बड़ा खिलाड़ी है, वो डिजर्व करता है, वो डिजर्व करता है इतने रुपए। मगर क्या एक बार सोच करके देखो, जो पैसा हम दूसरे खिलाड़ियों पे, दूसरे देश के खिलाड़ियों पे लुटाते हैं या फिर उनके लिए लगाते हैं, अगर वही पैसा अपने देश के खिलाड़ी सुनील छेत्री जी के लिए लगाए होते तो आज हमारा देश कितना विकास करता। वही 150 करोड़ अगर हम आज फुटबॉल प्लेयर पे लगाते तो हमारा फुटबॉल भी आज विश्व स्तर पे चैंपियन होता। जिस मेसी को भारत से कोई लेना देना नहीं है, जो आज तक भारत के लिए 1 रुपए डोनेट तक नहीं किया, आज हमने उसके लिए 70 फीट की उसकी स्टैचू बना दी। और जो सुनील छेत्री अपने देश के लिए इतना योगदान दिया, पिछले 20 सालों से उसने फुटबॉल को इस स्तर तक पहुंचाया। जब फुटबॉल का हमारे देश में उतना क्रेज नहीं था, तब इन्होंने फुटबॉल को विश्व स्तर पर चमकाया और अपने देश का नाम रोशन किया। सुनील छेत्री जी जो कि टॉप 3 में आते हैं, उनके लिए हमने कुछ नहीं किया। और एक विदेशी खिलाड़ी जो कि हमारे देश के बाहर से आता है, उसके लिए हमने इतना क्रेज कर दिया। ये अच्छी बात है भाई, करो, सबके लिए करो, मगर सबसे पहले अपने देश के खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए। मगर नहीं, हम तो दूसरे देशों पे जाकर के पैसा लुटाते हैं। उस इंसान की 70 फीट की स्टैचू बना दी जिसने आज तक 1 भी रुपये भारत के लिए दान नहीं दिया हो, भारत के लिए एक बार खेला तक नहीं है। और जो भारत के लिए पिछले 20 साल तक खेला है, उसको हाथ जोड़ करके बुलाना पड़ जाता है कि भाई आओ हमारा मैच देखने आओ। Just in the stadium, now in Mumbai, and wherever we play, wherever we play, if you are in the same city, come to the stadiums and watch us, please. जय हिंद। ये हमारे देश की स्थिति, यही हमारा भारत पीछे रह जाता है। हम कहते हैं ना कि हमारा भारत पीछे कहाँ है, यही मेन रीजन है कि हम अपने देश के स्टार को उतनी अहमियत नहीं देते हैं जितना कि विदेशी खिलाड़ियों को देते हैं। मेसी सिर्फ 1 दिन के लिए भारत आया और आपने देखा कि उसका क्रेज कितना था। और इससे फायदा किसको होता है? वहाँ के आयोजकों को। जिसने भी कोलकाता में ये आयोजक किया था उसको फायदा हुआ है, टिकट का पैसा उसके पास जाता है। जो 10 लाख रुपए सेल्फी खिंचवाने का हम देते हैं वो उसके पास जाता है। जो सम्मान हमें अपने देश के खिलाड़ी को देना चाहिए वो हम विदेशी खिलाड़ी को दे रहे हैं। अगर 150 करोड़ जो मेसी को बुलाने में खर्च हुआ है, अगर वही 150 करोड़ अपने देश के फुटबॉल प्लेयर पे खर्च होता तो आज मेसी जैसे 10 मेसी इंडिया में खड़े होते हैं। ये बात मैं नहीं, अंडर 40 टीम इंडिया के कोच रंजीत बजाज सर का कहना है, जिन्होंने अंडर 40 टीम को विश्व चैंपियन बनाया। स्टॉप ट्राइंग टू होस्ट। अभी ये मेसी को लेके आ रहे हैं केरला में, 150 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं भाई। 150 करोड़ रुपया का मतलब समझो, 150 करोड़ रुपया अगर तुम मुझे दे दोगे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे को मैं 10 मेसी भी निकालूंगा और वर्ल्ड कप भी पहुंचाऊंगा। और कितने साल के लिए? 15 साल के लिए 15,000 बच्चों का खाना पीना रहना है वो। और इसके लिए उनको कितना कष्ट सहना पड़ा, उनको अपने पत्नी के गहने तक गिरवी रखने पड़े, मगर फिर भी उन्होंने पीछे नहीं हटा कि अपने देश की सरकार से उनको आर्थिक सहायता नहीं मिली। ये है हमारे देश की हकीकत, ये हमारे देश की हकीकत है कि हम अपने देश के खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारे देश में ऐसे ना जाने कितने मेसी हैं, ना जाने कितने रोनाल्डो हैं। सुनील छेत्री आज सुनील छेत्री नहीं होता अगर उसके अंदर एक जिद और पागलपन न होती, कहीं ना कहीं उनको भी दबा दिया जाता। ऐसे हमारे भारत में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, मगर पैसे की वजह से या फिर आर्थिक तंगी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। भाई मैं मेसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मगर अपने देश की हकीकत आपको बता रहा हूँ। और ये जो लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इनको लगता है कि ये बहुत अच्छे कह रहे हैं, नहीं, ये अपने देश का ही नुकसान कर रहे हैं। इनकी भरपाई खुद इनके जेब से ही जाएगी। सरकार इन पे टैक्स लगाएगा, इन पे न जाने कितने कर लगाएगा और फिर वही पैसा लेकर के सरकार इनको देगा। भाई मतलब कुछ भी, इंडिया वालों को बेवकूफ़ बनाना एकदम आसान है, कुछ भी करो।